नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल पावन कथाएं में। आज हम आपको गुरु की आज्ञा से संबंधित एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि गुरु की आज्ञा मानना कितना ही आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक शिष्य था समर्थ गुरु रामदास जी का, जो भिक्षा लेने के लिए गाँव में गया और घर घर भिक्षा मांगने लगा। समर्थ गुरुदेव की जय, भिक्षा देही। समर्थ गुरुदेव की जय, भिक्षा देही। भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो सर्वसमर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और के गुणगान करता है, तो देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा शाप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के भी गांव के वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बेचारा युवावस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु सामर्थ्य रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा? बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव हंसते हुए बोले कि भिक्षा ले आया? शिष्य बोला, जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मौत लाया हूँ, और सारी घटना सुना दी और एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य बोला, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है, भोजन तो दूर एक दाना भी मुंह में ना जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई। तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दे। शिष्य मासूम होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है जीवन के उस क्षण में आपकी सेवा कर ही प्राण त्याग करूं, यही अच्छा होगा। और फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू कर दी। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो चरण मत छोड़ना। शिष्य, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, अपने शब्दों को 3 बार दोहराएं कि चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक अपने श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जो धन से भरी थी, सोने चांदी हीरे मोती से भरी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और ये सोने चांदी ले लो। शिष्य भी बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे क्षमा करें, मैं वहाँ आकर नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको देना ही है तो यहाँ पर आकर दे दीजिए। वो देवी कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना सारा है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आ जाइए। तांत्रिक अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंकने लगा। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था, तब तांत्रिक ने दूसरा पासा भेजा। शिष्य समर्थ गुरु रामदास जी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तब रात्रि का दूसरा पहर बीता और तांत्रिक ने इस बार उस शिष्य की मां का रूप बनाकर भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे खटखटाने की आवाज आई। बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लें। उस औरत ने जो माँ के रूप को धारण करके आई थी बोली, आओ बेटा गले से लगा लो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरुचरण की सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यहीं आ जाओ। फिर वो औरत देखी कि चाल काम नहीं आ रही है तो वह चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यम रूप बनाकर राक्षस को भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी झल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर ले जाओ मुझे, लेकिन गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा, बस
फिर वह राक्षस चला गया। सुबह हुई चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चिचिहाने लगी। सूर्य भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और बोले कि सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह हो गई। गुरुदेव, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी न, तुमने ऐसा ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव हंसते हुए बोले। शिष्य भी सोचते हुए बोला कि जी गुरुदेव, लग तो रहा हूँ कि मैं जीवित ही हूँ। फिर सारी घटना याद आई रात वाली। फिर समझ में आई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण में पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार यही कह रहा था, जिसके सिर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता है। गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उससे तो स्वयं मौत भी आने से पहले एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरु की आज्ञा सिर पर ले चले, स्वयं प्रभु राम गुरु की आज्ञा पर चले, और पूर्ण सद्गुणों में ही सामर्थ्य है कि वो प्रकृति के नियम को बदल सकते हैं, जो ईश्वर भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम से बंधे होते हैं, लेकिन पूर्ण सद्गुरु नहीं। हर हर महादेव। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।